अंदर रानी जी की बावड़ी देखने जा रहे हैं। अभी हम मार्केट में होके निकल रहे हैं। बूंदी का मार्केट दिखा देता हूँ मैं आपको। मेरे सामने जस्ट फूल बना हुआ है ना, इसी तरह के फूल बने हुए हैं पूरे, और ग्लासों का यूज़ किया गया है। तो है ना, राजपूत राजाओं की छोटी काशी भी कहा जाता है। फाइनली हम आ चुके हैं सुख महल पे। चलो आपको सुख महल दिखाते हैं। वैसे ये ज़्यादा बड़ा महल नहीं है, छोटा सा ही महल है। चंबल रिवर फ्रंट का ये गेट है। ये इस गेट से हमें अंदर जाना है, यहीं पार्क करनी पड़ेगी, यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा और फिर पैदल चलना पड़ेगा। सामने है चंबल रिवर फ्रंट। मैं सिर्फ एक नए ब्लॉग में फिर से आपसे मिलता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। डे सेकंड में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ बूंदी। हम सवाई माधोपुर पूरा एक्सप्लोर करने के बाद सीधा रात को हम बूंदी आके रुके थे। सवाई माधोपुर को एक्सप्लोर करते हुए हम रात को यहाँ पर 11:30 बजे बूंदी पहुँचे थे। अपना रूम लिया और तकरीबन 900 रुपये का हमें रूम पड़ गया था। हमने नाइट स्टे किया, अर्ली मॉर्निंग जाग गए और यहाँ से हम देखने जाएंगे सीधा बूंदी का फोर्ट, और 2-4 लोकेशन है वो सारा एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद सीधा निकलेंगे बारा की तरफ। तो आज का जो ब्लॉग रहेगा वो पूरा बूंदी को एक्सप्लोर करते हुए रात तक बारा पहुंचने का रहेगा। ये हमारा आज का टारगेट रहेगा। चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ ये लोकेशन है और बहुत ही प्यारा और सुंदर दिख रहा है। अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा फोर्ट चलेंगे, फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे और बताएंगे आपको बूंदी का फोर्ट। वैसे बारा को है ना बावड़ियों के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ रानी की बावड़ी है, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। मैं बिल्कुल है ना टेरिस पे आ चुका हूँ। हाँ, जिस प्रॉपर्टी में हम रुके हुए हैं यहाँ से थोड़ा सा व्यू आपको चारों तरफ का दिखा देता हूँ। ये मेन रोड आ रहा है यहाँ ऊपर होके, और ये पहाड़ पूरा घिरा हुआ है चारों तरफ से, और चारों तरफ से पहाड़ घिरे हुए में ये प्रॉपर्टी है। बहुत ही सुंदर और लाजवाब प्रॉपर्टी लग रही है। इसके पास में ही एक कुंड, मॉर्निंग में या इवनिंग में यहाँ सिटिंग करोगे तो बहुत ठंडी ठंडी हवा सी आती है। ये पॉन्ड सा है, बड़ा ही प्यारा है। आज का प्लान यही है कि बूंदी को एक्सप्लोर करें और टाइम से बारा पहुँचें। यही आज का हमारा मोटिव रहेगा। प्रॉपर्टी का एक नज़ारा दे देता हूँ। हवेली टाइप में ये प्रॉपर्टी है, किसी का मकान रहा होगा। ये इस तरह के रूम लगे हुए हैं। पुरानी हवेलियों में जिस तरह से आर्किटेक्चर होता था उसी तरह से ये आर्किटेक्चर में बनी हुई है। बहुत ही प्यारी लग रही है। और रूम हमने मतलब रूम गंदा हो रखा है तो रूम दिखाने का मन नहीं कर रहा है। अदरवाइज़ हमने सारी पैकिंग तो कर ली है, और पैकिंग करने के बाद हम जो भी सामान है वो यहीं पे छोड़ देंगे। और अभी हम अपना बाइक पकड़ के जा रहे हैं और जैसे ही लौटेंगे राइडिंग गियर्स में और गोप्रो में मिलेंगे आपको। पहले हम एक्सप्लोर कर लेते हैं जो भी लोकेशन है यहाँ की। रात को तो हमने बताया नहीं कि किस तरह का यहाँ कीचड़ था। देखो ये सामने से है ना, इसका पॉन्ड का पानी ऊपर आ गया, इस वजह से यहाँ कीचड़ था। पार्किंग का थोड़ा सा इशू था। पार्किंग की जगह तो है बट गंदी हो रखी है ना, इस वजह से। अब अभी हम एक बाइक को लेके जा रहे हैं, दूसरी वाली बाइक यहीं पे छोड़ रहे हैं। बूंदी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बूंदी 12वीं शताब्दी में ये मीणाओं द्वारा बसाया हुआ शहर है। इसके बाद हाड़ा राजपूत राजा आए थे यहाँ पर। उन्होंने मीणाओं को हराने के बाद अधिकार जमा लिया और 1342 में इसमें राव हाड़ा थे, उन्होंने यहाँ पर अधिकार कर लिया मीणाओं से जीतकर। उसके बाद राजा छत्रसाल ने 1632 में एक छत्र महल बनवाया, जिसी को हम अभी देखने आए हैं, और वो मेरे पीछे ही है। तो बूंदी 1200 वर्ग मील में फैला हुआ एक राजस्थान का ज़िला है। और हम अपने रूम से 1 किलोमीटर चलने के बाद सीधा छत्र महल आ गए हैं, जो राजा छत्रसाल ने बनवाया है और जो कि राजपूत राजा थे। और राजपूत राजाओं का यहाँ अधिकार रहा है मीणाओं को हराने के बाद। उसी को हम एक्सप्लोर करने आए हैं और सीधा हम मेन गेट पे आ चुके हैं। भाई फाइनली हम आ चुके हैं हाथी गेट के पास, जो कि फर्स्ट गेट है, जो सामने आपको नज़र आ रहा होगा। और इधर तारागढ़ फोर्ट की तरफ और चित्रशाला की तरफ निकल गया है सीधा का सीधा। ऐसे ही पहाड़ी पे चलना है, सन ही आ रहा है साफ सामने से, और कैमरा अलाउ नहीं था। गेट की तरफ आ चुके हैं, आगे देखते हैं क्या क्या होता है और बताते हैं आपको। 2-3 मंजिल का ये महल है और इस महल को एक्सप्लोर करने वाले हैं आज हम। महल 3 मंजिल का है और तीनों मंजिलों पे हमें देखना है। बस मतलब राजा जहाँ रहते थे छत्रसाल, और वही इलाका है, वही महल है मेन। और इसके अंदर जा रहे हैं। रूम बने हुए हैं और रूमों में जो भी पुरानी चीज़ें वस्तुएं संरक्षित करके रखी होंगी ना, वही सारी हैं यहाँ पे, वही दिखाना है। ऊपर पे जाते ही ना सीधा ये रूम्स बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके रूम्स बने हुए हैं। अभी इन पे ताला लगा हुआ है और ये कुंदियाँ लगी हुई हैं। इनके अंदर जाने के रास्ते भी हैं रूमों के अंदर, और अंदर क्या है ये अभी हम बता नहीं सकते आपको। फ़िलहाल है ना 2nd से 3rd फ्लोर पे चलते हैं। ये इसी के अंदर ही है छत्र महल, फूल महल और बोदल महल। यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ पर दिखता है। अभी मैं हूँ छत्र महल में। छत्र महल शत्रुसल सिंह
राजा थे जिन्होंने 1631 में इस महल का निर्माण किया। इस महल की खासियत ये है कि यहाँ पर है ना पेंटिंग आर्ट को दर्शाया गया है। यहाँ पर राजा अपने दरबार को लगाते हुए, राजा शिकार करते हुए, राजा युद्ध लड़ते हुए, रानियाँ अपना श्रृंगार करते हुए, रानियाँ सैन कक्ष में आराम करते हुए, उनकी सखियाँ उनका देखभाल करते हुए और यहाँ विद्या लेते हुए, राजा महाराजाओं को उपदेश देते हुए की चित्रकला है यहाँ पर और बहुत ही अच्छी लग रही है, जो कि पेंटिंग आर्ट के तौर पर यहाँ दीवारों पे लगा रखी है। छोटे छोटे आरे बना रखे हैं, उसके अंदर पेंटिंग आर्ट है और ग्लासों का यूज़ किया गया है। और सेकंड फ्लोर पर चारों तरफ से हवा आती है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं पेंटिंग दिखा देता हूँ किस टाइप की पेंटिंग है, बट राजाओं महाराजाओं की क्रियाकलापों से संबंधित ये पेंटिंग है, बहुत ही लाजवाब सुंदर दिख रही है। ये जो चित्रकला दिखाई गई है भीष्म पितामह की दिखाई गई है, जो तीनों की सैया पर लेटे हुए हैं और महाभारत से भी कई सारी चित्रकला को दर्शाया गया है और राजा महाराजाओं को तो दर्शाया ही गया है। इसके अलावा ये राजा हैं जो उपदेश दे रहे हैं, साधु संत हैं, कई सारे वेशभूषा में यहाँ के पहरेदार हैं, मंत्रीगण हैं, उनको राजा उपदेश दे रहे हैं। इस तरह की पेंटिंग आर्ट है, रानियों से संबंधित पेंटिंग आर्ट है और ये इस तरह का हॉल है जो सामने आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से पूरे महल का व्यू दिखा देता हूँ मैं। अभी आगे चल के एक और महल है ऊपर की तरफ, ऐसे ही चल के चलना है हमें। ये फूल महल की तरफ हम आ चुके हैं। यहाँ से पूरी सिटी का नज़ारा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पूरी सिटी है, देख लो भाई, बूंदी है ना, इतनी दूर तक बसा हुआ शहर है और ये पूरी पहाड़ी है और हम भी है ना इस साइड से आए हुए हैं, सामने से। इधर ही हमारा रूम है और अपनी होटल उधर की साइड है, वो वाइट कलर की दिख रही है ना, वही अपनी होटल है। कुछ इस तरह का ये महल और ये बूंदी शहर है। वैसे इसको बूंदी को छोटी काशी कहते हैं। भाई ऊपर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है और बिल्कुल पूरा सिटी का व्यू दिख रहा है हमें और मैं आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। आपको शायद कैमरे में गोप्रो में आ रहा हो तो यहाँ हवा भी बहुत ठंडी ठंडी लग रही है, अच्छा भी लग रहा है। बूंदी को है ना राजपूत राजाओं की छोटी काशी भी कहा जाता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो भाई जैसे बूंदी को मैं बताऊँ, जैसे बता दिया है पहले, बूंदी है ना 12वीं शताब्दी में मीणा सरदारों से राजपूत राजाओं ने ये जीती है और ये 1342 में शहर बसाया है। उसके बाद छत्रसाल आ गए 1642 में, उन्होंने ये छत्रसाल महल बनवाया है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं और आपको एक्सप्लोर करके दिखा रहे हैं। बूंदी में वैसे यहाँ एक बावड़ी भी है, वो भी देखने की कोशिश करेंगे, वो भी दिखाएं। एक रानी महल है, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। अभी हम आ चुके हैं फूल महल में। भाई देख लो, फूल महल है ये। ग्लास दिए हैं ना महल के अंदर, वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और जो दीवारों पे फूलों की नक्काशी है ना, वो लाजवाब है, बहुत ही सुंदर लग रही है यार। आपको भी दिख रहा हो शायद, मैं दिखा देता हूँ। ये मेरे सामने जस्ट फूल बना हुआ है ना, इसी तरह के फूल बने हुए हैं पूरे और ग्लासों का यूज़ किया गया है और इसको कहते हैं फूल महल। बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी हम बादल महल के अंदर हैं और ये अपनी पेंटिंग के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और दीवारों के ऊपर भी पेंटिंग दे रखी है और पेंटिंग में भगवान श्री कृष्ण के जितने अवतार हैं ना वो दर्शाए गए हैं। तो ब्लॉक बना रखे हैं छत के ऊपर, उसके अंदर भी पेंटिंग है, वो लाजवाब। छत्र महल के अंदर ही आता है तारागढ़ महल और ये सामने जो आर्किटेक्चर बना हुआ है ना, ये पूरा 2 पिलरों पे जो बना हुआ है, ये झूला है भाई, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। छोटे छोटे आरों से कितना खूबसूरत महल लग रहा है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये महल भाई, आप देख सकते हो है ना। और इस महल को आप निहार सकते हो, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत लग रहा है। छोटे छोटे आरे हवाओं के लिए बना रखे हैं और ये सामने झूला, ये भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है भाई। ये है तारागढ़ महल और ये छतर महल के अंदर ही पड़ता है। छोटे छोटे महल बना रखे हैं अंदर ही और बाहर से तो ये बहुत विशाल दिखता है, बट इसी महल के अंदर कई छोटे छोटे महल बना रखे हैं। अभी सीधा रानी जी की बावड़ी देखने जा रहे हैं। अभी हम मार्केट में होके निकल रहे हैं। बूंदी का मार्केट दिखा देता हूँ मैं आपको। मार्केट के अंदर पानी आ रखा है। फाइनली आ चुके हैं रानी जी की बावड़ी पे और ये सामने ही है बावड़ी। अभी हम बावड़ी पे हैं, बावड़ी देख लेते हैं। बावड़ी देखने के बाद 84 खंबे देखेंगे, फिर गवर्नमेंट का म्यूजियम देखेंगे, उसके बाद सीधा चलेंगे सुख महल देखने के लिए। अभी बावड़ी पे आ चुके हैं। बावड़ी की हमने टिकट ले ली है, बट इसे चारों तरफ से ढक दिया गया है ना, बिकॉज़ इसका पानी का लेवल बहुत ऊपर आ चुका है
इसी वजह से यहाँ पे बंद कर दिया है बावड़ी को। और ये छोटा सा गार्डन दे रखा है इसमें। बावड़ी में तो देखने के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज़ चारों तरफ से बंद कर रखा है, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब जो हमने जो टिकट ली है ना, केवल और केवल 3 चीज़ों के लिए है। एक तो 84 खम्बा गवर्नमेंट म्यूजियम, और इसके अलावा एक सुख महल है वो देखने के लिए। बस गेट थोड़ा सा खुला हुआ है बावड़ी का, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये नीचे जाने के लिए गेट खुले हुए हैं और आगे रस्सी लगा रखी है। देख लो वाटर लेवल बढ़ा हुआ है, इस वजह से अंदर जा नहीं सकते, वरना ये बावड़ी है ना ऐसे ही नीचे जा रही है। बावड़ी का तो वाटर लेवल ऊपर आ रखा है, तो बावड़ी तो देखने का कुछ बनता ही नहीं है। अब सीधा चल रहे हैं हम सुख महल देखने के लिए और 84 खम्भों की छतरी देखने के लिए, और एक गवर्नमेंट का म्यूजियम है। 2-3 चीज़ देख लें और कम समय में देख लें तो हमारे पास समय रहेगा 12 में कुछ देखने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी देख लें और 12 हम टाइम से पहुंच जाएं, कि हमें ब्रेकफास्ट भी करना था। तो हम सोच भी रहे थे कि पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर जाके म्यूजियम देख लेते हैं या सुख महल देख लेते हैं, बट कुछ नहीं, सीधा आके एक कोल्ड ड्रिंक वाली शॉप पे रुक गए। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं और मैं आपको यहाँ से नज़ारा दिखा देता हूँ। ये भाई कितना बड़ा तालाब है, कुंड है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, एक लेक टाइप में है। और इसके सामने वाइट कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है वही है सुख महल और म्यूजियम, वो देखना है। फ़िलहाल इस दुकान पे आए हुए हैं और भैया से कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं। भाई अभी हम है ना चौथ माता के मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, और हम पहले सोच रहे थे कि चौथ माता का मंदिर नहीं देख पाए शायद हम, और फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि हम इस मंदिर को स्किप नहीं कर सकते, ज़रूर दर्शन करके आएंगे और आपको भी कराएंगे अपने माध्यम से। तीसरा डाल रहा है डालो फर्स्ट लगेगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं चौथ माता का मंदिर। यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, माता रानी का मंदिर है। चौथ माता के दर्शन कर लिए, माता रानी के दर्शन कर लिए, और जस्ट माता रानी का जो टेंपल है पहाड़ के ऊपर है। और आपको सामने इतनी बड़ी ये लेक दिख रही है ना, बहुत ही सुंदर दिख रही है। और ये टाइगर रिजर्व ही है ये बूंदी का। और यहाँ से हमें बस सुख महल देखना है। सुख महल देखने के बाद अपने राइडिंग गियर्स पहनेंगे और सीधा निकल देंगे बारा की तरफ। दोनों तरफ है ना इसके लेक है, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है भाई। कैमरे में तो कैद क्या होगा, बट आंखों से जो देख रहे हैं ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो मंदिर के भी दर्शन हो गए और यहाँ बैठ के जो नज़ारा क्या हमने जो फील किया है वो बहुत ही लाजवाब है। अब सीधा निकल रहे हैं ना सुख महल देख के, सीधा हमें अपने होटल जाना, होटल से अपने बैग वगैरह लेके और बाइक लेके है ना सीधा निकलना है। फाइनली हम आ चुके हैं सुख महल पे। चलो आपको सुख महल दिखाते हैं। वैसे ये ज़्यादा बड़ा महल नहीं है, छोटा सा ही महल है, बट बताते हैं ये झील के किनारे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, वाइट कलर का है तो और भी ज़्यादा खूबसूरती निकल के आ रही है। चलो सुख महल दिखाता हूँ आपको। बूंदी में बताऊँ तो आपको छतर महल है, जिसके ही अंदर 2-4 महल हैं, और उन महलों को देख सकते हो, जो कि अपनी आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और उसमें जो पेंट आर्ट है वो देखने लायक है, जो ग्लास का यूज़ किया है वो भी देखने लायक है। और छोटा सा ज़िला है और 2-3 किलोमीटर के अंदर सारी चीज़ें हैं, चाहे सुख महल हो, चाहे 84 खम्बे हों, चाहे चौथ माता का मंदिर हो, रानी की बावड़ी हो, ये देखने लायक हैं। और ये 2-3 किलोमीटर के अंदर ही है। अभी हम सुख महल पे आए हुए हैं, तो सुख महल दिखा देते हैं। झील के किनारे है, वाइट कलर का है, तो थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है। सनी कैसा है? मतलब बड़ा वादियों के बीच में बसा हुआ, बड़ा सुंदर लग रहा है, और छोटा सा है तो और भी ज़्यादा सुंदर है। तो कुछ कहना चाहेगा? बाद में है ना बता ना। सनी थोड़ा सा शाई है, बोलता नहीं है उस पर वीडियो पे, तो थोड़ा सा ये है ना, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि ये कुछ बोले। भाई बोलना, कुछ तो बोले यार, अपनी मेरी ऑडियंस के लिए कुछ तो बोले यार, उन्हें भी तो अच्छा लगेगा। एक राइडर और जा रहा है, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो सनी से मैं कह ही रहा था कि बूंदी तुझे कैसा लगा? बूंदी, अच्छा तू बूंदी की तारीफ़ करेगा तो किस बात पे करेगा ये तो बता दे। पहाड़ हैं यहाँ पे, पहाड़ों से अच्छा लगता है, और झीलें, पहाड़, झीलें, यहाँ के लोगों के अंदर जो हेल्प करने की और
बातचीत करने की। आपको समझ में आ रहा होगा, देखो इस झील के अंदर है ना लोटस लग रहे हैं, अभी तो लोटस निकल चुके हैं। और लोटस के लिए जब ये पूरी झील लोटस से भर जाती होगी तो बहुत ही खूबसूरत लगती होगी। ये सामने से है ना, ये मेन रोड जा रहा है, ये चौथ माता के लिए जा रहा है। और जो वाइट कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है ना सामने, वो है सुखमहल। और सुखमहल के सामने ये झील, और इस झील पर हम दोनों एक छतरी के नीचे खड़े हुए हैं एक्चुअली तो। और तो भाई यहाँ मैं बता रहा हूँ कि एक झील के किनारे एक छोटा सा महल है जहाँ आप आके थोड़ा सा क्वालिटी समय स्पेंड कर सकते हैं और थोड़ी बहुत पिक्चरें क्लिक कर सकते हैं। और इतना ही है यहाँ पर। और एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम का विज़िट कर सकते हैं जहाँ राजा महाराजाओं की जो वस्तुएँ हैं जो संरक्षित करके रख रखी हैं। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, अच्छी वाइब्स आ रही हैं। पानी से जो हवा गुजर के आ रही है ना, वो ठंडी लग रही है, तो ऐसा भी मतलब अच्छा लग रहा है। यहाँ से आप सीधा निकलते हैं। कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे, पिक्चरें क्लिक कर रहे हैं। को बूंदी में जैसा कि मैंने बता दिया है कि छतर महल है जिसके अंदर ही 2-3 महल हैं। उसके बाद हम बावरी देखने गए थे, बावरी में पानी हो रहा था तो बावरी हम देख नहीं पाए। उसके बाद हम सीधा आगे सुखमहल देखने के लिए। सुखमहल से हम पहले चौथ माता के दर्शन करने गए थे, चौथ माता से सीधे लौट के हम यहाँ पर आ गए सुखमहल देखने के लिए। सुखमहल देखने के बाद सीधा होटल में आएंगे, होटल से रेडी होने के बाद सीधा बाहर निकलेंगे। तो 2-3-4 लोकेशन है, 2-4 किलोमीटर के अंदर, वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। बूंदी से निकलने का समय हो चुका है। अब मैं बता दूं हमने बाइक पहले दिन कितनी चलाई, 704 किलोमीटर 407 किलोमीटर चलाई है और 44 का एवरेज निकाला है। हम ट्रिप 1 को है ना अब 0 कर लेते हैं। अब 0 हो गई, ट्रिप 1 0 हो गई। तो आज हम कितना बाइक चलाएंगे इसका कंफर्म हो जाएगा हमें। चलो चलते हैं। ये अपना होटल था, होटल से सीधा निकल रहे हैं झालावाड़। और भाई हमने अपने प्लान में थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज ये है कि हम पहले तो 12 जा रहे थे, 12 हमने कैंसिल कर दिया है बिकॉज़ 12 में कुछ ऐसा खास दिखा नहीं रहा है घूमने के लिए। तो अब हमने लगा लिया सीधा झालावाड़। अपन झालावाड़ चलेंगे, झालावाड़ से डूंगरपुर, डूंगरपुर से फिर प्रतापगढ़ की तरफ होते हुए उदयपुर और चित्तौड़गढ़ घूमेंगे। उसके बाद सीधा माउंट आबू, माउंट आबू से जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर ऐसे चलने का प्लान है। बस प्लान में थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि हम 12 जाने की जगह झालावाड़ जा रहे हैं। ये कुछ इस तरह की सिटी है और सिटी के मतलब सेंटर से ही थोड़ी सी पास में ही है अपनी होटल। और यहाँ से सीधा राइट लेते हुए हमें कोटा वाला रास्ता पकड़ना है। तो भाई बूंदी में इस तरह के है ना झीलें बनी हुई हैं और झीलों के किनारे ही छोटे मोटे महल हैं जो देखने लायक हैं। और चौथ माता का मंदिर है वो देखने लायक है। देख के सीधा आ गए अपन। अब यहाँ से सीधा निकल रहे हैं। हाँ नो डाउट यार, सिटी बहुत प्यारी थी और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ घूम के। और होटल वाला भी बहुत ठीक था, हमारा सामान रखने दिया। और जैसे ही हम घूम के रिटर्न होके आए, रूम में ही सामान मिला हमारा और जो भी सामान हमने रख रखा था वो सारा का सारा मिल गया। और फिर हमने राइडिंग गियर चेंज किए, मुँह हाथ धोए और थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट भी करने दिया रूम में ही उसने, और एक पानी की बोतल भी उसने फ्री दी। तो अब यहाँ से हो रहा है सीधा निकलने का समय। और 130 किलोमीटर यहाँ से अपना झालावाड़ है बूंदी से। 2 घंटे 32 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। आराम से पूरा टाइम है, चिल करते हुए चलेंगे। सिटी देखो एकदम पहाड़ के अंदर बीच गोद में बसी हुई है। चारों तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला इसकी गोद में बसा हुआ है बूंदी शहर। छोटा सा शहर है, 4-5 किलोमीटर के अंदर में ये पूरा शहर बसा हुआ है। कल सवाई माधोपुर से बूंदी आए थे ना, वो तो रास्ता इतना गंदा था, इतना टायर्ड हो गए हम भाई। पूरा रास्ता ट्रकों से भरा था और पूरा रूट टूटा हुआ रास्ता था। अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि ये वाला रास्ता अच्छा हो, बूंदी से झालावाड़ वाला, तो हमारी स्पीड भी निकल आएगी। अभी समय दिखा रहा है 2 घंटे 33 मिनट का लगभग। अगर हमारे पास ऐसा ही हाईवे मिला तो हम 1.5 घंटे में ही पहुंच जाएंगे झालावाड़। और कोशिश करेंगे कि कुछ वहाँ देख लें जिससे हमें घूमने में आसानी रहे और हमारा समय भी बचे। कोटा रह गया 20 किलोमीटर। मैं सोच रहा हूँ कोटा में एक वंडर 7 करके जगह है 7 अजूबों की, वो घूमने का मन है। और
एक चंबल रिवर फ्रंट है, वो भी घूमने लायक है, किसी ने रिकमेंड की थी देखने के लिए अभी, तो मैं सोच रहा हूँ वो देख के और शाम को निकल लें झालावाड़ और झालावाड़ स्टे करें। चलो प्लान करते हैं, प्लान के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या आप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप देखते हैं कोटा की तरफ जाना है या झालावाड़ की तरफ जाना है। अगर कोटा में ज़्यादा डिफरेंट नहीं हुआ और कोटा से शाम को निकलते समय हम झालावाड़ पहुँच जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और देखते हैं कहीं रुकेंगे, चाय पियेंगे, वहीं हम प्लान करेंगे कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। सीधा चला जाएगा झालावाड़ की तरफ, और हम झालावाड़ नहीं जा रहे हैं, हमने प्लान चेंज कर लिया है। हम जा रहे हैं सीधा कोटा, और कोटा में देखने वाले हैं हम चंबल रिवर फ्रंट। और ये मुझे सजेस्ट किया था, और किसी ने कहा था अगर चंबल रिवर फ्रंट देख के आओगे तो बोलोगे कि भाई बहुत अच्छी जगह देखी। तो इस वजह से हमने है ना सोच लिया कि चंबल रिवर फ्रंट देखेंगे, उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तो फिर हम झालावाड़ की तरफ निकल जाएंगे। झालावाड़ यहाँ से 80 किलोमीटर है, और 80 किलोमीटर हम बाइक चला लेंगे रात में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सनी से भी पूछ लेता हूँ, फ़ोन से कनेक्ट हो रहा है। सनी चले ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। 23 मिनट का रास्ता है, 13 किलोमीटर है यहाँ से। हेलो भाई, बहुत देर से प्यास लग रही थी ना, तो हमने सोचा क्यों ना एक जूस पिया जाए यार। पानी बहुत देर से पी रहे हैं, बार बार पानी पी रहे हैं ना, प्यास नहीं रुक रही, तो एक मौसमी का जूस पी लेते हैं, इससे हमारी प्यास रुक जाएगी। और ये सामने से बहुत बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग दिख रही है। नो डाउट हमारे राजस्थान में कोटा है ना एजुकेशन हब है, इस वजह से बहुत ही सुंदर है, डेवलप है, और पूरे भारतवर्ष से, पूरी दुनिया से यहाँ विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। IIT IIM की तैयारी करने के लिए यहाँ लोग आते हैं। और चंबल रिवर फ्रंट का ये गेट है, इस गेट से हमें अंदर जाना है। पूछ लेते हैं यहाँ पे कि चंबल रिवर फ्रंट का ये गेट है क्या। भैया चंबल रिवर फ्रंट का गेट है क्या? हाँ, इसी गेट से जाना है। टिकट कहाँ से लगता है? अच्छा अच्छा, बाइक पार्किंग है क्या? यही है भैया चंबल रिवर फ्रंट का है, तो यही आगे से टिकट घर आगे से आएगा, अपन आगे चलना है और वहीं से देखना है चंबल रिवर फ्रंट। काफ़ी लोगों ने कहा है यार, रिकमेंड किया है चंबल रिवर फ्रंट ज़रूर देखना यार, अच्छा व्यू आता है। चलो देख ही लेते हैं फाइनल। हम तो निकल के जा ही रहे थे, और जाते जाते फ़ोन आ गया भाई का, उसने कहा यार कोटा पास में ही है तो चंबल रिवर फ्रंट देख के जाना। तो जैसे ही चंबल रिवर फ्रंट देख लेंगे तो मैक्स आवर 1.5 घंटे लगेगा हमें झालावाड़ पहुंचने के लिए। तो यहाँ से शाम से निकल लेंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे। तो अभी चंबल रिवर फ्रंट देख लेते हैं। जगह जगह गार्ड लगे हुए हैं, अच्छा सा वो बना रखा है यार जाने आने का। अब पूछ लेते हैं अंकल जी से एक बार, कहाँ से चंबल रिवर फ्रंट का कहाँ से गेट है? चंबल रिवर फ्रंट पार्किंग आ गई है। ओके, आगे से ही बताया है। ओहो, ब्रेकर तो बहुत बड़े लगा रखे। ये कॉलोनी भी है कोई, इस कॉलोनी में होकर ही रास्ता निकल रहा है। बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है यार। शाम के टाइम पे तो बहुत अच्छी रौनक लगती होगी यहाँ पे, जब ये पूरी लाइट जल जाती होंगे और बहुत लोग आके यहाँ बैठते हैं। और भाई कोटा तो है ना एजुकेशन का हब है, बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ एजुकेशन करने के लिए। और यहाँ का जो व्यू है भाई, डॉल्फिन पार्क बना रखा है। अभी के लिए तो बढ़िया लग रहा है, शायद यहीं पार्क करनी पड़ेगी हमें बाइक। हाँ, यहीं पार्क करनी पड़ेगी, यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा और फिर पैदल चलना पड़ेगा। सामने है चंबल रिवर फ्रंट, आगे से लेके जाए, यहाँ पार्क करना पड़ेगा। पार्किंग कर दें, पहले पार्क लगा लेते हैं, उसके बाद प्लान करते हैं देखने का यार। पर यहाँ बैगों के साथ दिक्कत आएगी यार, भाई से बोल लेते हैं, भाई रख ले तो।
चलो एक बार मैं बात कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ पार्किंग का चार्ज कितना लगा और चंबल रिवर फ्रंट का कितना पैसा ले रहे हैं ये। फाइनली चंबल रिवर फ्रंट पे हम आ चुके हैं और इसके 2 साइड हैं। एक साइड पे हम हैं, वहाँ 50 रुपये की पर पर्सन के हिसाब से टिकट लगती है, बिकॉज़ मैं भी देखूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। उस साइड है ना, इवनिंग टाइम में प्रोग्राम होते हैं, पार्टियाँ होती हैं, लेज़र बीम्स की वो पार्टियाँ होती हैं और संगीत वगैरह के प्रोग्राम होते हैं। तो उधर साइड इवनिंग का थोड़ा सा अच्छा रहता है, उसके लिए आपको 200 रुपये टिकट देनी होगी। इस साइड के लिए 50 रुपये देनी होती है। तो हमने इस साइड की टिकट ले लिए, मतलब लेने जा रहे हैं और इस साइड को ही देखने वाले हैं, बिकॉज़ उस साइड में अगर देखना होगा तो बहुत लेट हो जाएंगे। इतना हमारे पास टाइम नहीं है, हमें झालावाड़ पहुँचना है। पहले टिकट बना लेते हैं। इधर टिकट कितने का है? टिकट के लिए आगे जाना पड़ेगा। ये डॉल्फिन बना रखी है, डॉल्फिन पार्क सा बना रखा है। डॉल्फिन के मुंह से पानी आ रहा है। इधर है ये, यहाँ भैया किधर? 2 टिकट दे दो। सही करते हैं। 100 रुपये। एक साइड का कैमरा अलाउ नहीं है सर? कैमरा अलाउ नहीं है क्या? फाइनली चंबल रिवर फ्रंट से हम निकल रहे हैं और काफ़ी देर बैठते रह गए। कैमरा अंदर अलाउ नहीं था, इस वजह से हम मोबाइल से भी रील बनाते रहे और फ़ोटो वगैरह लेते रहे, जो कि इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगे। वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा कोटा में काम है, वो अपना करने के बाद सीधा निकलने वाले हम झालावाड़ के लिए। अब मैं आगे चलूँगा, सनी मुझे फॉलो करेगा और हमें जो काम है ना वो झालावाड़ वाले रास्ते पर ही है। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपना काम फिनिश कर लें, उसके बाद सीधा झालावाड़ निकले। वैसे एक बात बोलूँ तो चंबल रिवर फ्रंट पे आपको देखने को पूरे राजस्थान की झलक मिलेगी। जो भी राजस्थान के ऐतिहासिक इमारत हैं उनको यहाँ पर आर्ट बनाया है, पूरी बिल्डिंग बनाई है, फ्रंट फेस बनाया है और जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ आकर आप पूरे राजस्थान को समझ सकते हैं। राजस्थान में फेमस ऐतिहासिक इमारत कौन कौन सी हैं, क्या क्या फेमस है, वो पूरा का पूरा आपको चंबल रिवर फ्रंट पर देखने को मिलेगा। वन साइड राजस्थान का है और सेकंड साइड में पूरे वर्ल्ड का है। वर्ल्ड में जो भी फेमस है ना, वो उनकी ऐतिहासिक इमारत हैं, उनको बनाया गया है। तो भाई बहुत ही सुंदर है और बीच में बह रही है चंबल नदी। वहाँ पे आपको घड़ियाल देखने को मिलेंगे। बहुत ही लाजवाब और सुंदर लग रहा था, मतलब ऐसा मन कर रहा था कि भाई आधी रात तक वहीं बैठे रहें, बहुत चिल करके बैठे रहे। बहुत ही इंजॉय लगा, लाइटिंग से बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आप राजस्थान ना घूम पाओ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि चंबल रिवर फ्रंट आप ज़रूर देखें, वहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। सामने देखो कितना सुंदर नाव बना रखी है, नाव का सर्कल बना रखा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फ्रंट पे बना रखा है घड़ियाल राजा जो नाव को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। बहुत ही डेवलप किया है कोटा को, नो डाउट कोटा बहुत ही सुंदर है। अभी हम चंबल रिवर को क्रॉस कर रहे हैं और मेरी लेफ्ट में ना कितनी अच्छी एक मूर्ति बना रखी है, बहुत ही ज़बरदस्त और सुंदर दिख रही है यार, नो डाउट। कोटा को समझने के लिए और देखने के लिए भाई पूरा दिन चाहिए और शायद दिन में भी ना घूम पाएँ, मतलब 2 दिन चाहिए कम से कम। कोटा में बहुत समय पहले आया था, मेरा मित्र यहाँ पढ़ता था तो उसके साथ आया था मैं यहाँ पे, और तब उस समय इतना डेवलप नहीं था। आज से तकरीबन 7 से 8 साल पहले की बात है, तब मैं यहाँ कोटा पे आया था। एक बार मैं किसी का एग्ज़ाम था तो वो लेके आया था साथ में, तब भी मैंने कोटा देखा था, तब भी इतना डेवलप नहीं था। आज जो दिख रहा है ना कोटा, उससे बहुत डिफरेंट दिख रहा है। सर्किल बहुत सुंदर कर दिए हैं, बहुत ही सुंदर सर्किल कर दिए हैं। तो शायद आज भी हम बूंदी की तरह लेट हो जाएंगे रूम पे पहुंचते पहुंचते, और बहुत कम समय मिल रहा है, राइड ज़्यादा कर रहे हैं। भाई फाइनली हम है ना अभी तक कोटा में हैं और टाइम हो चुका है 9:47। हम अपना काम करते करते फिर लेट हो गए। और भाई राइड में ऐसा ही होता है, जब आप कहीं टूर पे निकलते हो, राइड में आप जो भी एक्सेप्ट करते हो ना, सुबह रात होते होते वो चेंज हो जाता है। अब प्लान ये है कि हमने कोटा को गूगल सर्च किया तो भाई कोटा बहुत ही सुंदर है। कोटा में बहुत सारी ऐसी लोकेशन है जो देखनी चाहिए और आपको भी दिखानी चाहिए। तो प्लान हमने बदल लिया। अब हम
हम झालावाड़ नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सीधा कोटा में रूम ले लिया है और कोटा में स्टे करने के लिए जा रहे हैं। आज स्टे करेंगे, कल कोटा को एक्सप्लोर करेंगे और कोटा दिखाएंगे आपको। एजुकेशन का हब कोटा आपको दिखाने वाले हैं। कोटा में चंबल रिवर के पास बहुत सारी ऐसी लोकेशन है देखने लायक हैं। 7 वंडर भी है, वो भी देखने लायक है। और भी हमने घड़ियाल पॉन्ड देखा है, वो भी देखने लायक है। कई सारे वाटरफॉल हैं, वो देखने लायक है। जो कोटा गूगल पर दिख रहा है उसे मन लालच में आ गया और ऐसा लग रहा है कि क्यों ना अब तो कोटा को देख के ही जाया जाए। और फाइनली हमने सोच लिया कि भाई हम कोटा देखेंगे, देखना ही है कोटा को। एक बार मैं देख लेता हूँ, मैंने मैप लगाया है, आगे से दिखा रहा है। अब जहाँ पर थे ना, वहाँ कई लोगों ने हमें सजेस्ट किया भाई झालावाड़ में ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे सब बेहतर है कि आप कोटा को देखो। कोटा आपने देखा नहीं है और कोटा को दिखाना चाहिए। कोटा बहुत ही सुंदर है। अब 2-3 लोगों का सजेशन आ गया तो भाई क्या कर सकते हैं, फिर तो उनकी बातों को मानना ही पड़ेगा और कोटा को एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। और 2-3 सब्सक्राइबर भी बन गए तो उनका सजेशन नहीं मानते तो वो ये कहते भैया हमने बोला था आपको झालावाड़ मत जाओ, कोटा आप एक्सप्लोर करो। झालावाड़ नेचर से जुड़ा हुआ, बूंदी हमने देखा हुआ है, तो झालावाड़ में ऐसा कुछ देखने को नहीं है। वही पुराने 2-1 महल बने हुए हैं। तो हमने प्लान कर ही लिया, उनकी बातों को सजेस्ट कर ही लिया और अब कोटा देखते हैं कल। अभी हमारा मोटिव है कि हम रूम पे पहुँचे। यहाँ से 3.5 किलोमीटर रूम दिखा रहा है, सीधा हमें रूम पर ही चल रहे हैं और वहाँ जाके आज का पूरा वीडियो क्लोज करते हैं और बताते हैं आपको आज पूरे दिन क्या क्या हुआ है एक वर्बली तौर पर। अब फ़िलहाल है रूम पे जाने का समय, चलो रूम पे चलते हैं सीधा।